वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज थोड़े साइकोलॉजी के और ट्रेडिंग सेंस के बारे में आपको चर्चा करेंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में इम्पोर्टेंट है मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। ये तो चीज़ें हमने समझी है। अब थोड़े साइकोलॉजिकल लेवल आपको समझा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। तो आप देखो 3 तारीख को मार्केट में क्या हुआ था। कल भी मैंने वैसे लाइव मार्केट में ही 11 बजे के आसपास में वीडियो बनाया था, उस दिन भी बनाया था। वहाँ पे समझाना क्या चाहता हूँ, साइकोलॉजी क्या होती है, वो चीज़ें आपको समझना होगा। अब निफ्टी की पहले चर्चा करते हैं। अब निफ्टी देखिए, इस दिन क्या था। तो 3 तारीख को मार्केट जब ओपन हो रहा था तो नेगेटिव न्यूज़ था। एसजीएक्स निफ्टी भी बहुत डाउन था और मार्केट ऐसी सिचुएशन में था कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल रहा था, ठीक है। तो गैप डाउन खुलना तो तय था, लेकिन उसके बाद में ट्रेडर क्या करते हैं वो चीजें आपको ऑब्जर्व करें। अब आप सोच के आ गए यहाँ पे कि भाई मेरे को बाय करना है या मेरे को सेल करना है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बड़े प्लेयर जो मार्केट को ड्राइव करते हैं वो क्या सोच रहे हैं ये प्राइस को लेके, ठीक है, उसको समझना होगा। अब देखिए 3 तारीख का खास मार्केट है। अब ये 3 तारीख का मार्केट आपको दिखेगा कि ओपनिंग से ही पहली टिक से मार्केट ओपन जहां से हुआ वहां से कंटिन्यूएशन ऊपर जाने लग गया, ठीक है। फिर 10:30-11 बजे के आसपास में जो हाई बनाया उसने, उसके बाद में मार्केट वापस नीचे आया, ठीक है। और यहाँ कहीं जाके फिर फ्लैटिस हो गया 1-1:30 बजे के बाद में, ठीक है। और वहां पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो इसमें साइकोलॉजिकल लेवल क्या है कि जो भी रिटेलर है ज़्यादातर मतलब मार्केट में क्या सोचते हैं कि भाई यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ है और यहाँ पे जाके सेल में फंस जाते हैं, ठीक है। आपको देखना होगा कि मार्केट अगर आप सेल सोच रहे हो तो सेल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्राइस एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मानो कि यहाँ पे खुल गया और उसके बाद में धीरे धीरे करके नीचे आने लग गया, तो फिर आपको सेल में बैठना है, ठीक है। साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको वेट करना पड़ेगा। आप अगर कैच करना चाहोगे टॉप बॉटम पकड़ के ये बाय ऐसे पकड़ लूंगा वैसे पकड़ लूंगा, वो सोच नहीं रहनी चाहिए। आपके इंट्राडे अगर कर रहे हो, न्यूज है मार्केट में, तो आपको देखना पड़ेगा। वैसे ही अभी 7 तारीख का मार्केट है आपके सामने में, ठीक है। अब कल का मार्केट 7 तारीख का मार्केट भी आपको पता ही होगा पॉजिटिव था, ठीक है। पॉजिटिव न्यूज भी था। सैटरडे संडे को एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर था, तो उसकी वजह से हमारा मार्केट भी ऊपर खुल गया। खुलने के बाद में देखिए इसमें सेलिंग आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आप बाय करने का सोच रहे हो तो आपको वेट करना होगा, मार्केट से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बाय करने के लिए भी कुछ पॉइंट होने चाहिए आपको, ठीक है। वो चीजें समझनी होगी आपको कि मार्केट अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर आप बाय करके क्या करोगे, ठीक है। तो मार्केट ऐसे करके नेगेटिव आया और उसके बाद में ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ। अब मार्केट ज्यादातर मतलब ऐसा आज तो छुट्टी है, लेकिन ज्यादातर साइकोलॉजी ऐसा है कि भाई मार्केट पॉजिटिव है और अब ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये मार्केट साइकोलॉजी आपके दिमाग में क्रिएट करता है। मानो कि आपने यहाँ पे पॉजिटिव था और बाई का सौदा डाल दिया, उसमें लॉस बुक कर लिया आपने, ठीक है। अब कल वापस मार्केट पॉजिटिव होगा तो आप मतलब उसको पार्टिसिपेट करने का सोचोगे नहीं, डर लगेगा आपको अंदर से, ठीक है। तो मार्केट पार्टिसिपेट नहीं करवाने की वजह से आपके अंदर डर बिठाता है और उसके हिसाब से आपको देखना होगा। मार्केट इतना एडवांस है, स्टॉक मार्केट के आने वाली मूवमेंट के लिए वो पहले से तैयारी आपके पास में करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या है, ब्रेकआउट हो गया है भाई, ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन वो ब्रेकआउट में मोमेंटम आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो खास देखना है आपको, ठीक है। वो आप 5-10 मिनट का देखो, 5 मिनट का चार्ट है, 5-10 मिनट वेट करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये सस्टेनेबल है गैप अप ओपनिंग, और यहाँ से मूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव नोट के ऊपर वैसे काम करना है। अब मार्केट पॉजिटिव है, हाई के ऊपर है, बैंक निफ्टी लाइफ हाई के ऊपर है, पॉजिटिव जाना चाहता है, तो ये लास्ट हाफ में ऊपर खींच के उसने क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। वैसे ही आपको देखना होगा बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में देखिए कि 3 तारीख का खास मार्केट, हमको साइकोलॉजी में आपको समझा रहा हूं कि 3 तारीख का मार्केट कहीं पे भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। अगर नेगेटिव था
और नेगेटिव होना था तो यहाँ पे रेड कैंडल बनता और खुलने के बाद में सेलिंग आता। ओपनिंग प्राइस का मेन आपको समझना है कि ओपनिंग प्राइस से क्यों, क्योंकि ओपन होने के बाद में ही मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट होगा ना। उससे पहले तो सिर्फ हम ख्याली पुलाव बनाते हैं मार्केट में। सैटरडे संडे जब मार्केट ओपन नहीं है तो ट्रेडर अपना रिएक्शन कहाँ पे डालेंगे, कहीं पे नहीं डाल सकते। जब मार्केट ओपन होगा तभी तो बायर और सेलर आएंगे, ठीक है, तभी तो मार्केट ड्राइव होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 तारीख का बैंक निफ्टी में भी साइकोलॉजी आपको समझाता हूँ। पहले 3 तारीख का देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा 3 तारीख का मार्केट में थोड़ा जूम करता हूँ। अब यहाँ पे समझिए कि सब लोग नेगेटिव हो गए, ठीक है, और बैंक निफ्टी अच्छा खासा गैप डाउन खुल गया था, ठीक है। वैसे आप देखोगे तो कम से कम 400 पॉइंट के आसपास में गैप डाउन खुला था, ठीक है। अब ये गैप डाउन खुला था लेकिन उसके बाद में मार्केट क्या करना चाहता था, देखिए 300 पॉइंट के आसपास में गैप डाउन खुला था, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या सोच रहे थे कि भाई मार्केट नीचे जाना चाहिए, नीचे की रेंज, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, आप देखो कम से कम पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन, 10 नहीं 6 ट्रेडिंग सेशन, ठीक है, यहाँ पे 6 ट्रेडिंग सेशन से आप देखो एक रेंज में कहीं पे आपको जाने का मौका ही नहीं दिया, यही रेंज में ट्रेड करवाया और अचानक से वो रेंज के लोअर एरिया में खुल रहा है। तो सबको क्या लगता है नेगेटिव न्यूज है, सबको, हर कोई यहाँ पे सेल करने के लिए इजी आ जाता है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि इजी मनी खोजते हैं ना, न्यूज बेस होता है, ये सब इजी मनी के चक्कर में रहते। 95% लोग क्या करते हैं, इजी मनी के चक्कर में रहते हैं कि भाई मार्केट इतना 300 पॉइंट खुल रहा है, आज तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट जाएगा ही, लोअर एरिया में अपने जो साइडवेज एरिया है तो उसका ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, वो बात सही है। लेकिन ओपनिंग के बाद में मार्केट किसको बुला रहा है, यहाँ पे हर कोई सेलर बैठा था, ठीक है, और मार्केट में जो प्रो ट्रेडर है जो ड्राइव करते हैं वो बाय कर रहे थे एग्रेसिवली और मार्केट को ऊपर लेके गए। अब ये एक्चुअल में आप देखोगे तो अच्छा खासा मतलब 700-800 पॉइंट का मोमेंटम था, ठीक है, आपको ये पकड़ना था, समझ में आ रहा है, 500-600 पॉइंट का जो ये मूवमेंट था, 600 पॉइंट का मूवमेंट। अब एक्चुअल में प्रो ट्रेडर का काम यही होता है कि ये मोमेंट में पार्टिसिपेट करना। वैसे ही कल का मार्केट देखे तो कल के मार्केट में देखिए गैप अप खुल रहा था, ब्रेकआउट दे रहा था, ब्रेकआउट दे रहा था, लेकिन रिटेलर हर कोई यहाँ पे इजी मनी खोज के बाइंग में तो आ ही जाएगा, सेल करने का कोई नहीं सोचेगा। सेल करने का कौन सोचेंगे, जिसके पास में मार्केट को नीचे ले जाने का दम है वही सेल कर पाएंगे, क्योंकि ये प्राइस ऐसा है वहां पे कोई भी मतलब सेलर आएंगे ही नहीं। 95% 90% लोग यहाँ पे बाय करने का सोचेंगे। तो आपका साइकोलॉजी पहले समझिए कि ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रो ट्रेडर है, जो बड़े स्मार्ट मनी कहलाते हैं, ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, अपना ट्रेड पहले एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, वो रिटेलर को पोजीशन बनाने देंगे और रिटेलर मानो कि यहाँ पे बाय कर रहे होंगे तो वो लोग सेल करते रहेंगे, ठीक है, आप लोग प्लस करते रहोगे, वो लोग माइनस करते रहेंगे और एक जहां तक उनको मतलब वो मिल रहा है और उससे आगे जाके वो थोड़े बहुत माइनस करके मार्केट नीचे लेके आएंगे और ऑल इन वन फिर मार्केट को खींच लिया गया, ठीक है, और जहां पे ओपन हुआ वहां पे ही आखिरी में क्लोजिंग दे दिया गया, ठीक है। तो आपको इसका कैंडल देखोगे जाके तो वही मैंने लाइव में आके भी कल 11 बजे के आसपास में वही दिखा रहा था कि जब आपको फर्स्ट हाफ में मार्केट रेट दिखा रहा है, ओपनिंग से कंटिन्यूस नीचे जा रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट करो, और जब यहाँ पे ऐसा कुछ लगे इसमें भी पार्टिसिपेट हो सकता है। उसके लिए भी आज समझा रहा हूँ साइकोलॉजी के साथ में। चलिए आप बोलोगे कि भाई ये रेड कैंडल दिख रहा था दोपहर के बाद में तो ऊपर आ गया, इसको कैसे पकड़े, अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा है तो यही चार्ट आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है, 4 आवर्स का कर दो। अब 4 आवर्स का कैंडल कर दो, डेली का कैंडल मतलब पूरे दिन खत्म होके एक मिलेगा, जबकि 4 घंटे का ऐसा होगा कि 2 पार्ट में आपका मार्केट डिवाइड हो जाएगा, मॉर्निंग ट्रेड और सेकंड हाफ, ठीक है। अब सेकंड हाफ में यहाँ पे देखोगे आप, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीक बनाया है, लो यहाँ पे बनाने के बाद में देखिए ये बॉडी टू बॉडी यहाँ से ऊपर चलना शुरू हो गया है, तो कम से कम अपना बाय का सौदा यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, ये बाय लेके जा भी सकते हो क्योंकि लाइफ हाई के ऊपर क्लोजिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मोमेंट आने से क्या समझना है,
साइकोलॉजी क्या है कि भाई ये जो अप ट्रेंड होने वाला है उसमें आपको पार्टिसिपेट करवाया नहीं जा रहा है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ताकि आप हायर प्राइस के ऊपर आके डिमांड क्रिएट करो और तेजी से मार्केट को ऊपर लेके जा सको, ठीक है। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि जब भी आप बाय करो तो आपको मैनिपुलेट करके पहले आपके एसएल खा जाए, ठीक है, आपको लॉस करवाए, और उसके बाद में जब आपको उम्मीद खत्म हो गई मार्केट ऊपर जाने की, उसके बाद में ऊपर ले जाए, और उसके बाद में मानो कि अब आप डर के ऐसा लगेगा कि आज छुट्टी है, चलो परसों खुल के ट्रेड करेंगे। अब परसों उसका भी यहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसके बाद में ऊपर खोलेंगे, ऊपर खोलने के बाद में आप क्या देखोगे, आज ही बता रहा हूं साइकोलॉजी क्या होगी, ठीक है। अब मानो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा खासा गैप डाउन खोल दिया, मान लेते हैं 42,000 के आसपास में खुल गया, ठीक है, यहाँ के एरिया में खुल गया, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता रहा हूं मैं, क्या समझा रहा हूं कि यहाँ पे खुल गया। आप क्या सोचोगे कि भाई कल का साइकोलॉजी देखोगे कि भाई मार्केट यहाँ पे कैसी से ब्रेकआउट लिया था और पहले मार्केट नीचे आया था, लेकिन ये साइकोलॉजी से चलेगा नहीं। आप अगर समझोगे पिछले दिन का साइकोलॉजी, कल नहीं चलेगा। क्यों? आज छुट्टी है, अब कल 42,000 के ऊपर आएंगे, ठीक है, आपको क्या लगेगा कि चलो भाई कल ऐसा बताया था कि मार्केट ने गैप अप खुला था, सस्टेन नहीं, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। हर दिन का साइकोलॉजी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओपनिंग के बाद में मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव मोमेंटम होने लग गया तो मार्केट रुकने वाला है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सेल करके गया होगा, उसका साइकोलॉजिकल लेवल होगा 42,000, वहां पे जाके वो हार जाएगा, क्योंकि कल उसको प्रॉफिट दिख गया है, उसने प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, ठीक है, और अपने कॉस्ट टू कॉस्ट आके खड़ा हो गया। मान लेते हैं फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो वैसे ही सोचना पड़ेगा। अब कोई बाय में बैठा है, ठीक है, अब बाय में बैठा है, अगर उसको पॉजिटिव मिल गया तो वो क्या देखेगा, पहले देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट यहाँ से पॉजिटिव चल रहा है कि नहीं है, और दूसरा यहाँ पे काफी लोगों के एसएल भी हिट हुए होंगे, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे फ्रेश मतलब सेल करेंगे, ठीक है। शुरुआत में ऐसा साइकोलॉजी लेके कि भाई यहाँ पे हम लोग सेल कर देते हैं, चलिए 42,000 का साइकोलॉजिकल रजिस्टर है और हम लोग सेल कर देते हैं, वो लोग ने सेल कर दिया, लेकिन मार्केट उनके ट्रेड के ऊपर नहीं चलेगा। मार्केट प्रो ट्रेडर मानो कि वो लोग ऊपर ले जाना चाहते हैं, और स्मार्ट मनी अगर ऊपर ले जा तो अपने पैसे डालेंगे और ये 42,000 का लेवल निकालेंगे, तो जो जिन्होंने यहाँ पे शुरुआत में सेल किया उसके वापस टॉप लॉस रिटर्न करेंगे, तो वो भी बायर बनेंगे, ठीक है। और काफी स्मार्ट मनी यहाँ पे दुगना बाय करेंगे, रिटेलर फिर बाय करने आएंगे, फ्रेश पोजीशनें भी बनेगी। तो यहाँ पे मार्केट वो साइकोलॉजी जो आज मार्केट ने किया है, गैप अप के बाद में जो नीचे आया, वो साइकोलॉजी लेके कल नहीं चल रहा है। मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आपको साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गैप अप ओपनिंग था, ठीक है, ब्रेकआउट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इतने ज्यादा मतलब शुरुआत में बायर इकट्ठा हो रहे थे, जबकि यहाँ पे क्या होगा 42,000 के ऊपर बायर आएंगे नहीं, क्योंकि उनका प्रीवियस जो 90% लोगों का जो साइकोलॉजी होता है कि भाई यहाँ पे वो लोग क्या इकट्ठा किए थे, बायर्स, मतलब बिना मतलब के कुछ भी सोचे समझे बिना बाय कर रहे थे, तो उनको लॉस करवाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो उनको पहले तो बाय करने में डर लगेगा, आप बात समझ रहे हो, ठीक है, साइकोलॉजी कैसे डेवलप होता है और कैसे आपके साथ में खेला जाता है। तो पहले तो आपको यहाँ पे बाय करने में डर लगेगा, क्योंकि पिछले दिन यहाँ से लॉस हुआ था, तो आप सोचोगे, आधे लोग ऐसा सोचेंगे चलो सेल कर देते हैं, थोड़ा बहुत नीचे आएगा उसके बाद में ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे सेलर ही आएंगे और फ्रेश बायर को यहाँ पे डर लगेगा। समझ में आ रहा है? तो कल अगर मानो कि 42,000 के पास में खुल गया, तो मतलब वही साइकोलॉजी लेके यहाँ पे ट्रेड नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन ऐसा बनेगा, आपको अभी से बता रहा हूं, अगर 42,000 के आसपास में खुल गया, 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे यहाँ पे खुलेगा, तो ये साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस काम नहीं करेगा। आधे घंटा 1 घंटा रुक गया मार्केट वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखो सेलर फंसे है, पहली बात तो, ठीक है, सेलर फंसे है, बायर फंसे नहीं है, बायर को तो ऑलरेडी प्रॉफिट है, ठीक है, और बायर
यहाँ पे कंफर्टेबल जोन में है। दूसरा यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा आपको एक बार एक्सपीरियंस दे दिया गया है कि भाई बहुत अच्छा गैप अप खुला और उसके बाद में आपका एसएल हिट किए, तो आप यहाँ पे सेल का ही सोचोगे, बाई करने के लिए डर लगेगा। ठीक है, तो मार्केट को इजीली ऊपर की ओर जा मोमेंटम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको, ये सभी चीजें आपको देखो, चाहे आप समझ ना सको, ठीक है, मेरी जो ये वीडियो है समझने, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, आपको खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। देखो ट्रेडिंग कोई ऐसा थियोरिकल है नहीं, और कोई किताब ऐसी नहीं है कि आप एक बार पढ़ लिए और ये इतना सीख लिए इससे आप सक्सेसफुल हो जाओगे, वैसा नहीं है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक है, जैसे मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई कोई भी किताबी ज्ञान लेके आके स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको प्रैक्टिकल चीजें समझनी होगी। ठीक है, अब ये चीजें आप अगर पहली बार सुन रहे हो मेरे यूट्यूब के ऊपर, तो आपको लगेगा कि भाई ये चलो कल से अप्लाई करते हैं, लेकिन ये अप्लाई आप खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे किनको ट्रैप कर रहे हैं। देखो, बायर को यहाँ पे पार्टिसिपेट करवाना नहीं चाहते, ये रैली जो हुई है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करने की आपको मतलब यहाँ पे मैनिपुलेट करके पार्टिसिपेट किया करवाया नहीं जा रहा है, और पॉजिटिव मोमेंटम ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही साइकोलॉजी आपको पकड़ना पड़ेगा, ये सभी पॉइंट आपको खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसके साथ में समझना है। ठीक है, तो काफी लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे कि पिछले दिन गैप अप खुला था मार्केट, सेम साइकोलॉजी यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे वही साइकोलॉजी, मानो कि गैप अप खुल गया तो यहाँ पे कुछ अलग प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बताता हूँ कि साइकोलॉजी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो सीधा सा चीज है, आपको ओपनिंग प्राइस मार्क कर लो। यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए मैं ओपनिंग प्राइस मार्क कर लेता हूँ। अब ये आपका ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, हर दिन का ओपनिंग प्राइस आपको मार्क करके रख देना है, उसके ऊपर बायर, नीचे सेलर। ठीक है, एक बार समझ लो कि अब मार्केट, मानो कि यही ओपनिंग प्राइस कल का दे देता हूं, चलो मानो कि यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट। ठीक है, अब ये ओपनिंग प्राइस है, अब ओपनिंग प्राइस से मार्केट कंटिन्यूस, मतलब ये ऐसे करके ऊपर गया, थोड़ा बहुत नीचे आया, ठीक है, वापस ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसा करके जाएगा तभी तो अप ट्रेंड हो पाएगा, और ओपनिंग प्राइस होगा, ग्रीन कैंडल तभी बन पाएगा, और ओपनिंग प्राइस से कंटिन्यूस नीचे ट्रेड करेगा तभी रेड कैंडल बन पाएगा। ठीक है, अब डोजी कैसे बनता है? डोजी बनने के लिए सीधी सी बात है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर थोड़ा बहुत जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, तो ऐसे ऐसे करेगा, और ओपन और क्लोज सेम होगा, तभी तो आपका मतलब डोजी कैंडल, न्यूट्रल कैंडल बनेगा। ठीक है, अब डोजी कैंडल, न्यूट्रल कैंडल वैसे ही तो फॉर्म होते हैं। वैसे ही आप देखो कल का मार्केट में, आपको समझाता हूं डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, कैंडल कैसे फॉर्म हुआ है, अब उसका देखो, ये जो आपको दिख रहा है हैमर तरह का, ठीक है, स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं, हैमर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके काफ़ी नाम हो सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखो इसका इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी समझिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था। ठीक है, ये प्राइस के ऊपर ओपन हुआ था, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, हाई ये था, दिन के दौरान जो पहली 5 मिनट में उसने हाई लगा दिया वही हाई है, और लो लगाने मार्केट गया। अब यहाँ पे समझिए कि साइकोलॉजी कैसे मैटर करती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा मार्कर की जगह पे छोटा पेन लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ओपनिंग प्राइस के बाद में हाई तो पहली 5 मिनट में ही लगा दिया, ओपनिंग प्राइस से कंटिन्यूस मार्केट नीचे रहा, आप देखोगे, और दिन के दौरान ये लो बनाने गया। ठीक है, 1:30 के आसपास में, 12:30, 1:30 बज गया, 2 बज गया, ये सब इम्पोर्टेंट टाइम है। वहां पे आके मार्केट या तो हाई बनाएगा या तो लो बनाएगा, ये बात आपको समझना है। कैसी कैंडल बनती है उसके ऊपर से आपको समझ में आएगा। अब देखो, मैं हर बार बोलता हूँ 12:30 के आसपास में, 1:30 के आसपास में ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर मानो कि ऐसा कोई कैंडल बनने वाला है तभी ट्रेंड रिवर्स होगा। अगर मानो कि एक बेरिश कैंडल बनने वाला है, ठीक है, पूरे दिन के दौरान, तो फिर ट्रेंड रिवर्सल कहाँ पे होगा? कोई टाइम के ऊपर नहीं होगा, तो वहां पे आपका टाइम साइकिल चलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है?
तो ये साइकोलॉजी आपको समझना होगा कि मार्केट में आज कैंडल कौन सा बनने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। हम लोग इसीलिए एडवांस में प्रिडिक्ट कर देते हैं, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस कहाँ पे काम आता है, क्योंकि हम लोगों ने सालों से ये कैंडलें देखी हुई है कि मार्केट कौन सी साइकोलॉजी में कौन सा कैंडल बनाता है, कहाँ पे कैसी मोमेंटम होती है, ठीक है। अब मार्केट में कैंडल तो रेड दिख रहा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा बुलिश कैंडल है। कैसे? क्योंकि उसने जो एरिया है उसका ब्रेकआउट एरिया के ऊपर क्लोजिंग दिया है, और ये जो पिछले 10-15 दिन से मार्केट जहां पे था उसका हाईएस्ट क्लोजिंग कल का ही दिया है, ठीक है। तो आपको रेट देखने से ऐसा लगेगा। और दूसरा, यहाँ पे जितने मतलब ये जितना बुलिश नहीं है उससे डबल बुलिश ये है, क्योंकि यहाँ पे इसको मोमेंटम करवाने के लिए पैसे लगते हैं। समझ में आ रहा है? अब आप देखोगे एफआईआर का कैश में 2100 करोड़ का बाइंग है, नेट बाइंग है, ठीक है। उसके साथ साथ में उन्होंने डेरिवेटिव्स में पोजीशन बनाई होगी, पूरे मार्केट को बाय करके लेके गए, तो पैसा लगाना पड़ा, तब जाके ये नेगेटिव से मार्केट पॉजिटिव में हुआ, ठीक है। तो ये भी आपको समझना होगा, साइकोलॉजी सभी चीजों का समझना होगा कौन सी जगह पे है। सॉरी। अब देखो, मान लेते हैं कि यही ऐसी सिचुएशन में बनता है, मार्केट नीचे जा रहा है और ऐसा कोई बीच में कैंडल बन गया, तो वहां पे उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बेरिश दिखा रहा है। देखो अब यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में ये कैंडल बढ़िया से काम करता है। देखो ये पॉजिटिव, क्योंकि पिछला मोमेंटम ही पॉजिटिव था। समझ में आ रहा है? तो आपको प्रीवियस देखना होगा। जबकि यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, आपको समझाऊं। यहाँ पे भी ये पॉजिटिव कैंडल है, वैसा ही सेम कैंडल है, ठीक है। ये तीनों कैंडल के ऊपर फोकस करवाता हूँ, आप समझने का कोशिश करिए कि भाई ये कैंडल मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये भी सेम ही कैंडल है, सिमिलर कैंडल है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव उतना ज्यादा हुआ नहीं। क्यों? ग्रीन है तो भी नहीं हुआ। चलो ये कल का तो रेड है, यहाँ पे ग्रेड है, इसमें भी बहुत मतलब बॉडी से आप देखोगे तो 3x के बराबर, मतलब 3 गुना है बॉडी, इतना है। देखो आप बॉडी इसका कैलकुलेट करो तो इतना है, और ये एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया और तीसरा पार्ट, ठीक है। तो मतलब 3 गुना उसका वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर है, लेकिन ये बाइंग प्रेशर किसी काम का नहीं है, क्योंकि एरिया के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि ये ही कैंडल आपका, यहाँ पे समझिए, ये दिन का कैंडल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए उसका ट्रेंड पहले से डिसाइड हो चुका है, मार्केट की मूवमेंट पहले से डिसाइड। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिसाइडिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे समझिए कि ये मार्केट ऊपर जा रहा था, ऑलरेडी नीचे आने के बाद में इसको वीक में क्रिएट किया, और रेड कलर का कैंडल है। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव ट्रेंड में रेड कलर का कैंडल में तो आपको रेड दिखाया गया, तो इसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव मार्केट है, लाइफ हाई के ऊपर क्लोजिंग है और कलर आपका रेड रखा गया, लेकिन यहाँ पे लास्ट आवर में जितना बाइंग आया है, यहाँ पे पैसे बना लगाए गए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे 5-10 हज़ार, 50 हज़ार, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 50 लाख का कोई ट्रेड लोगे, और आप समझोगे कि भाई ये मुझे लॉस करवाए। अब ये लोग क्या लॉस करने वाले हैं? इतना ज्यादा पैसा लगाने के बाद में यहाँ पे उनको लॉस करवाने वाले के लिए ये लोग ट्रेड डाले हैं। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? तो साइकोलॉजी यहाँ पे समझना होगा आपके, अगर एफआई के बाइंग सेलिंग के डेटा है वो भी आपको समझना होगा। उसके साथ में यहाँ पे पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कौन से पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, ये देखना होगा। साइकोलॉजी है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन जैसा लगेगा, लेकिन ये सब चीज़ें धीरे धीरे पॉइंट बाय, देखो सब चीज़ें मिल जाएगी ना तो आपको कंफ्यूजन लगेगा। इसीलिए मैं पहले क्या समझाया, ओपनिंग प्राइस समझो, कैंडल देखते रहो, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। उसके बाद में मैं वीडियो तो बना ही रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आपका जो दिमाग में सब क्लियरिटी आती जाएगी। तो आज का जो ये साइकोलॉजिकल चीज़ें मैंने समझाई है उसके ऊपर थोड़ा वर्क करना, और एडवांस में बता रहा हूँ। देखो 42,000 के आसपास में तो यहाँ पे ठहरेगा मार्केट, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो नीचे आना चाहता है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे फ्रेश पैसे आए, ठीक है।
लाइफ हाई के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई अचानक से बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने यहाँ पे साइकोलॉजी क्रिएट कर दिया है, गैप अप के बाद में अच्छा खासा सेलिंग दिया है, तो हर दिन का चार्ट ये तो सिंपल हो जाएगा, इजी मनी, समझ में आ रहा है। और रिटेलर और जो 95 न्यू ट्रेडर क्या सोचते हैं, इजी मनी के बारे में सोचते हैं। मार्केट इजी मनी जैसा यहाँ पे दिखा है वैसा आगे भी दिखाता रहेगा, तो ये सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो इजी मनी के चक्कर में मत रहिए, लेकिन मार्केट को देखो यहाँ पे खुलेगा, चलो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको सेल में जाना नहीं है। और पॉजिटिव नोट है तो आप बाय भी कर सकते हो, अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम होने वाला है। ये चीज आप समझो, एक दो दिन में बड़ी कैंडल बनने वाली है। कैसे, चलो यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। पास्ट आप समझो कब बड़ी कैंडल बनी थी, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल मुझे दिख रही है बड़ी, ठीक है, 800 पॉइंट के आसपास में। उसके बाद में कहीं पे भी मुझे 800 पॉइंट की कैंडल दिखी नहीं है। अब ये डेट था 17 अक्टूबर, अभी आ गया है 7 नवंबर, आज 8 नवंबर है, 9 नवंबर को मार्केट खुलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आज का तो छुट्टी है, लेकिन 9 नवंबर आ गया। अब ये एक महीने में आप देखोगे कहीं पे भी बड़ी कैंडल नहीं है। तो यहाँ पे एक दो दिन में बहुत बड़ी कैंडल बनने वाली है, 800 से 1000 पॉइंट की, चाहे ऊपर बने चाहे नीचे, ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए समझा रहा हूं, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में क्या है, सबसे इजी है काम करने का। साइकोलॉजी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में, ओपनिंग प्राइस लगा लो, ओपनिंग प्राइस के ऊपर बाय करके बैठे रहो या तो सेल करके बैठे रहो, ठीक है, पूरा कैंडल आपको खाने को मिलेगा। उसके ही मैंने एग्जांपल पीछे वीडियो में दिए हैं, आप समझिए। ये देखो, लास्ट में ही मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, पूरा वीडियो जिसने देखा है उसको ही समझ में आएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे मैं बीच बीच में डाल दूंगा, अब कोई स्किप करके आएगा तो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। और काफी लोग 2-4 मिनट देख के भाग जाएंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-4 पॉइंट आपको सीखना है, मुझे नहीं सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि भाई एक दो दिन में बड़ा कैंडल मिलने वाला है 800 से 1000 पॉइंट का। यहाँ पे जितना भी लॉस किया होगा वो सब रिकवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये मोमेंटम पकड़ेंगे एक दो दिन में, जो बड़ा कैंडल बनने वाला है, उसमें आपका ऑप्शन 5 से 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो मानो कि आप 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, चलो ये सब में आपने 10,000 का स्टॉप लॉस दे दिया, अभी आपका कैपिटल 40,000 है, ठीक है। और 40,000 के ऊपर और एक्स्ट्रा आप 10,000 का रिस्क लोगे 2 दिन के दौरान, ठीक है। 10,000 मतलब 10,000 के ऑप्शन लोगे, वो 5 से 10 गुना होने की प्रोबेबिलिटी पूरे पूरी है यहाँ पे। तो मतलब क्या होगा कि ये 10,000 का आप जो लॉस किया है, एसएल दिए है, उसको भी रिकवर कर लोगे और अपना कैपिटल दुगना भी कर सकते हो। ये 40,000 का रिस्क नहीं लेना है, आपको रिस्क लेना है 10,000 का। मनी मैनेजमेंट और सही साइकोलॉजी, सब चीजें, पोजीशन साइजिंग, ये सब समझ में आएगा आपको। धीरे धीरे बने रहिए, मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब ये बहुत छोटी छोटी चीज है, देखो 40,000 का पूरा मत लगा देना, 10,000 के ऊपर रिस्क लो, ताकि आप पूरी की पूरी मूवमेंट इंजॉय कर सको। 40,000 लोगे तो क्या होगा, आपको डर लगेगा, ठीक है। तो 10,000 का मोमेंटम लो, उसको 5-10 गुना हो जाएगा, ठीक है। 5-10 गुना हो गया तो मतलब 10,000 का 5 गुना भी करोगे, 10 गुना नहीं करते हो, 5 गुना भी मोमेंटम, मतलब उतना ऑप्शन बढ़ेगा। एट द मनी लो, थोड़ा सा आउट ऑफ मनी जाके 100-200 पॉइंट ऊपर जाके लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थर्सडे के, गुरुवार के दिन अगर बड़ी मूवमेंट होने वाली है तो उस दिन आपको एट द मनी ही लेना है, या तो स्लाइडली इन द मनी में जाना है, ठीक है, क्योंकि उस दिन थीटा डीके भी बहुत तेजी से होता है। अब 10,000 का आप अगर 40,000 प्रॉफिट बना लेते हो तो 40-80 हो गया, आपका कैपिटल था 50, तो आपने लॉस भी रिकवर कर दिया और 30,000 आपके प्रॉफिट के ऊपर आ गए, ठीक है। अब ये 30,000 के ऊपर और पूरा महीना आप खेलो, ठीक है, सीखते जाओ। वैसे ही ट्रेडिंग होता है, देखो अगर मार्केट ऐसा है तो आप क्या कर लोगे, पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। आपको समझने में दिक्कत होगा तो वहां पे थोड़ा बहुत लूज कर दो, माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो रिस्क जो लॉस कर रहे हो वो आपके, मतलब पोर्टफोलियो में, मतलब ऐसा है कि भाई 50,000 रुपया है और 10,000 का लॉस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 20% का ही लॉस है ना। ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, 20% एक दिन में रिकवर हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपने अगर 50,000 है और उसमें 25,000 कर दिया
या तो 20,000 कर दिया, 15,000 कर दिया, तो फिर कोई दिक्कत, यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसको रिकवर करने में। तो आप 10-20% तक का रिस्क करते रहो, थोड़ा थोड़ा आप लूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी बड़ा कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, देखिए अब बड़ा कैंडल यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, 1-2 दिन में आपको मिलने वाला है बड़ा कैंडल। अब बड़ा कैंडल वो मेरी एडवांस में बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा एनालिसिस और ऐसी चीजें नहीं बता रहा हूँ मैं, और जो सिखा रहा हूँ साइकोलॉजी भी कल का सिखा रहा हूँ, जो मार्केट आया भी नहीं है उसका, ठीक है। कैंडल भी यही जो हो गया उसके ऊपर मैं बात ही नहीं करता हूँ, ठीक है। कभी भी आप मेरा वीडियो देखोगे, नॉलेज उसी बात का होता है ना, जो हो गया उसको मैं क्या आपको दिखाऊंगा हाईलाइट करके, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बड़ा कैंडल आपको ये दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में कोई भी बड़ा कैंडल नहीं, उससे पहले जाके देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ा कैंडल मुझे दिख रहा है। अब ऐसा कोई एक कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। ये 1400 पॉइंट हो गया, 800 पॉइंट हो गया, 1000 पॉइंट, अब ये मेरे हाथ में नहीं है कि 100% श्योर इतने पॉइंट ही होंगे वो मैं बता दूं, लेकिन यहाँ पे बड़ा कैंडल मिलने वाला है आपको 1-2 दिन में, ठीक है। कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है। अगर कल मिल सकता है तो आप थोड़ा बहुत लेके बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत एसएल हर दिन एसएल दे रहे हो तो कल देने में क्या दिक्कत है, जहां पे हाईएस्ट चांस है। और कल भी मानो के 10,000 का रिस्क लोगे और उसके ऊपर 2-3 हजार का लॉस करने का कोशिश करो, ठीक है, तो भी आपका कैपिटल तो सेफ है, ठीक है। 2-3 हजार लॉस हो जाए तो निकल जाओ, समझ जाओ कि भाई आज मेरे लिए नहीं है, कल वापस ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिनों में मतलब 2-3 दिन में बड़ा कैंडल बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो उसमें आपको ओपनिंग प्राइस से पकड़ने का कोशिश करना है। और ये पूरा वीडियो देखो, आप 30-32 मिनट दिया है, साइकोलॉजी सिखाया भी है, तो आप मतलब यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना लोगे। ये बड़ा कैंडल है ना, महीने में 2-3 ही बनते हैं, ये बात समझ लो, हर दिन नहीं बनता है। और इसीलिए ऑप्शन बायर काम करता है, ये बड़े वही कैंडल के लिए काम करता है। और वही कैंडल के बारे में मैं समझा रहा हूं कि यहाँ पे बनने की पूरी 95% प्रोबेबिलिटी है, या 99% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 1% इसलिए क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, 100% नहीं बोल सकता हूं, ठीक है। सब कुछ मेरे हाथ में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ जाइए कि भाई 99% प्रोबेबिलिटी है। ये 30-35 मिनट आपकी लाइफ के जो आपने ये वीडियो देखने में मिला, एजुकेशन भी मिला, और उससे ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। ये मैं आशा करता हूँ, अगर ये वीडियो सही से देख लोगे, ओपनिंग प्राइस से लेके बैठ जाना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कैंडल देखोगे, ग्रीन कलर का कैंडल बन रहा है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर है, वहाँ पे बाय करके बैठ जाओ। थोड़ा बहुत 2-3 हजार पॉइंट का, 10,000 का मतलब आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर 2-3 हजार का स्टॉप लॉस डाल देना, ठीक है। और बैठे रहने का, पूरे दिन में 2-3 बजे अच्छा खासा 5-10 गुना पैसा हो गया, उसके बाद में बुक कर लो, कहीं पे भी बुक कर लो, 5 गुना पे बुक करो, 3 गुना के ऊपर बुक करो, 10 गुना के ऊपर बुक करो। लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया है तो फिर राह देखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत तेजी से वापस नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। आखिरी 1 घंटे तो पूरा का पूरा, मतलब ऐसा नहीं समझ जाना कि एक ही दिन में वो 100 गुना हो जाएगा, 100 गुना नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए 1-1:30 बजे के आसपास में अच्छा खासा मोमेंटम हो गया है, या तो फिर 1-1:30 बजे तक 5-10 गुना हो गया है, तो बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बड़ा प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे बड़ा कैंडल बनने का, और ये कैंडल के लिए ट्रेड करना है 1-2 दिन में, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और पैसा मिलने के बाद में आप आना और मुझे कमेंट करना, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग पैसे बना रहे हो और फायदा उठा रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।